चेन्नई मैरिन ड्राइव। कैसे हैं आप सब? आज मैं हूं मुंबई में और आज और कल 2 दिन मुंबई रहना है। और मुंबई में जब आप आते हैं तो अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया पे नहीं आ रहे हैं और ताज होटल का दीदार नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुंबई आ ही नहीं रहे। और इसके बाद और भी बहुत सारी जगहें हैं, मैरिन ड्राइव है, जुहू चौपाटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जगहें हैं जिनको आप देख सकते हैं। लेकिन आज अभी मैं हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ताज 2008 की ज़बरदस्त आतंकवादी घटना के बाद भी किस तरीके से शान से अपनी छाती को चौड़े किए हुए खड़ा है और अपने गौरव गाथा को कह रहा है ये ताज, उसको दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी जगहें हैं यहाँ के बारे में, गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो सीन्स हैं वो मैं आपको तो गुरु, ये रहा अपना ताज होटल। देखिए किस तरीके से शान से ट्रैवल #365 पे आपका स्वागत है। और मैं हूँ आज अपने मुंबई के टूर पे और मेरा कल शाम को ही मैं मुंबई आ गया था और आज से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है। तो डे 1 मुंबई, पहला ब्लॉग मेरा आज स्टार्ट है और मैं हूँ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे और साथ में है यहाँ पे ताज होटल। तो मैं ट्रैवल #365 के अपने सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कई बोट्स खड़े हैं। तो यहाँ से आप इन बोट्स में सवार होकर हाजी अली और एलिफेंट केव्स की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल अरब सागर के बीच में टापू है, वहीं पर हाजी अली और एलिफेंट केव्स हैं। तो टिकट लेके आप वहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों, 1911 में ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी मैरी पहली बार भारत आ रहे थे। तो पहले समय में कोई साधन हुआ करता नहीं था, जल मार्ग से ही आना होता था। तो वो लोग जल मार्ग से इसी अरब सागर के से होकर यहाँ पे उतरे इसके किनारे, और इसलिए उनके स्वागत के लिए एक बहुत बड़े गेट का निर्माण किया गया जिसको कि आगे चलकर गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया। और यहीं से उन्होंने भारत में प्रवेश, गेटवे ऑफ इंडिया पड़ गया। और गेटवे ऑफ इंडिया एकदम, चूंकि उस समय कोई हवाई साधन था नहीं, तो समुद्र के रास्ते से ही लोग आते जाते थे अन्य देशों में। तो वो इसी समुद्र के रास्ते से यहीं से आए थे। तो इसलिए जहाँ पे वो उतरे उसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से उसका नामकरण किया गया और एक भव्य इमारत बनी जिसको कि गेटवे ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। और ठीक जैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया से हम निकलते हैं, सामने देखते हैं तो ताज होटल है, एक भारत का नहीं विश्व का नामी गिरामी 5 सितारा होटल। 2008 में आतंकवादी हमलों के बाद इस ताज होटल ने अपने आप को फिर से खड़ा किया। उस आतंकवादी हमले में, जिसे हम 26/11 भी कहते हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था, उसमें लगभग 175 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और लगभग 300 लोग जख्मी हुए थे।
और पूरे मुंबई में उसमें कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 स्थिति सुधरी और ये ताज आज फिर अपने पुराने वाले रुतबे के साथ खड़ा है। अपनी शान को, अपनी शौकत को बयां करता हुआ ताज होटल अपनी एक कहानी अलग। अगर आप मुंबई आ रहे हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पे अगर आप आना चाहते हैं तो आप चर्च गेट रेलवे स्टेशन से टैक्सी चलती है, शेयरिंग वाली टैक्सी, उसमें 20 रुपये दे के आप आ सकते हैं। अदरवाइज वॉकिंग डिस्टेंस भी है, अगर आप पैदल आएंगे तो 15 से 20 मिनट, हार्डली आधे घंटे में आप पैदल अभी आ सकते। तो आते समय चर्च गेट रेलवे स्टेशन से मैं शेयरिंग टैक्सी में ही आया था 20 रुपये देकर, लेकिन अभी मैरिन ड्राइव चलेंगे तो पैदल ही चलें। पैदल का एक अलग ही मज़ा है और बहुत सारी चीज़ें आप हम सबको रास्ते में दिखाई देंगी, तो वो सब कुछ आपको दिखाता चलूँगा। तो चलिए मैरिन ड्राइव। गुरु पैदल ही निकल पड़े हैं मैरिन ड्राइव के लिए। ये फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, हमारे देश में आते हैं, तो दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड और उनका सम्मान है। हाँ, तो रास्ते में ही बहुत सारी दुकानें हैं, देखते चलेंगे हम लोग। आइए लेट्स मूव टुवर्ड्स। रास्ते में आप देख रहे हैं कई पुरानी इमारतें अभी भी मौजूद। ये मुंबई के अपने समय की कहानी को बयां करती हुई इमारतें अब ये हेरिटेज बिल्डिंग्स में आ चुकी हैं। हमें बिल्कुल सीधे जाना है मैरिन ड्राइव के लिए। ऊंची इमारतों को देख रहे हैं आप, दोनों ही किनारे, सड़क के दोनों ही किनारे ऊंची इमारतें हैं। अभी तो ये बहुत छोटी हैं, धीरे धीरे जब हम मैरिन ड्राइव पर पहुंचेंगे तो इनसे कई गुना ऊंची इमारतें और इनसे सुंदर इमारतें दिखेंगी। तो मैरिन ड्राइव के रास्ते में अभी हम पहुंचे हैं रीगल सिनेमा के पास, और रीगल सिनेमा के पास एक गोल चक्कर है और रीगल सिनेमा के साथ में ही सामने देख रहे हैं, ये है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और ये रीगल सिनेमा। और हमें जाना है इस दिशा में। थोड़ी सी थकावट हो गई है, बीच में ये स्टॉल मिला गन्ने का जूस का, तो 20 रुपये ग्लास है, जंबो ग्लास कह रहे हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो मैंने जंबो ग्लास इनका बनवाया है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी इससे, थकावट मिट जाएगी। ठंडा है, मुंबई में गर्मी काफ़ी है, बहुत गर्मी है। मन एकदम टनाटन हो गया, गुरु टनाटन हो गया मन। तो गुरु चलते चलते पहुंच गया हूं मैं ओहल ग्राउंड के पास। और ओहल ग्राउंड एक ऐतिहासिक खेल मैदान है, इसको पार्क भी कह सकते हैं, जिसमें बच्चे आपको खेलते हुए मिलेंगे। और पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये है ओहल मैदान, जहाँ पर बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने अन्य शहरों की भांति यहाँ पे देखा है कि एक व्यवस्थित रूप से ऐसे पार्क या ऐसे खेल मैदानों का उपयोग हो रहा है, जिसकी मर्जी जहाँ बैठ जाए ऐसा नहीं है। और ये है सामने मुंबई यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी कहते हैं, बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय। और मैदान काफ़ी बड़ा है और ठीक इसके दाहिने तरफ से हम लोग निकल जाएंगे मैरिन ड्राइव। ये देखिए बड़ी इमारतों का दिखना शुरू हो गया। गुरु ये है मंत्रालय और इसके ऊपर आप देख रहे हैं तिरंगा लहरा रहा है और हमें उसी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ना है मैरिन ड्राइव। ये ज़बरदस्त देखिए ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मुंबई पुलिस, ये हुतात्मा राजगुरु चौक, शिवराम हरि राजगुरु।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मैरिन ड्राइव। गेटवे ऑफ इंडिया से पैदल ही मैं चला, आप तो देख ही रहे थे, और अब मैं पहुंच गया हूं मैरिन ड्राइव। आप देख रहे हैं समुंदर का किनारा, और पूरे मैरिन ड्राइव को एक हार की तरह, अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह बनाया गया है। और इसका निर्माण जो है एक अंग्रेज इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने ही 1920 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। और काफी दिन तक इस मैरिन ड्राइव का नाम उनके नाम पर ही चला, लेकिन आजादी के बाद फिर इसको मैरिन ड्राइव नाम दिया गया, क्योंकि ये आपका नॉर्मन पॉइंट से मालाबार हिल्स को जोड़ता है। और पूरे एरिया में पूरे जो सी आकार का मैरिन ड्राइव है, ये 6 लेन रोड भी इसके साथ साथ है, और एक तरफ समुंदर है तो एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और 1940 और 50 के दशक में चूंकि समुंदर के किनारे मुंबई है, तो यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी, बंदरगाह होने के चलते उनका यहाँ पे ठिकाना बनना शुरू हुआ, और उन्होंने अपने बड़े बड़े मकान यहाँ पर खरीदे और बनवाए। मैं हूँ मुंबई मैरिन ड्राइव पे, और मेरे साथ ये पूरा यूथ है मुंबई का। आप पूरा यूथ है, एक यूथ वहाँ है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना? ओके। दोस्तों, जैसे दिल्ली को कहा जाता है दिल वालों की, वैसे ही मुंबई जो है माया नगरी है। ये माल वालों की नगरी है। जिसके पास माल है वो मुंबई में रह सकता है। काफ़ी महंगा है दिल्ली की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे देश के जो युवा हैं खींचे चले आते हैं इसके आकर्षण से, क्योंकि फिल्मी नगरी है और सारे दुनिया से लोग यहाँ पे एक इसके आकर्षण के चलते खींचे चले आते हैं। तो गुरु, मैरिन ड्राइव सारा कवर कर लिया हमने। पूरे मुंबई के जो भी जितने भी घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं, या मुंबई से बाहर के लोग, सारे लोग मैरिन ड्राइव आते हैं घूमने फिरने के लिए। शाम के टाइम में तो इसकी छटा अपने आप में एक कहानी कहती है। और युवा जो हैं, खास करके जो प्रेमी जोड़े हैं, उनका तो शाम के टाइम में यहाँ पे जबरदस्त जमावड़ा रहता है। और हम मुड़ चुके हैं मैरिन ड्राइव से, सीधे चलेंगे चर्च गेट। बिल्कुल चर्च गेट हम लोग पहुंचने वाले हैं। भैया बता रहे हैं कि चर्च गेट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। वहां से आते समय तो मैं पैदल ही आया था, लेकिन अब टैक्सी कर लिया है मैंने। टैक्सी का क्या होगा, मैंने इनसे बोला कि आप बता दीजिए, तो इन्होंने कहा नहीं, मीटर के हिसाब से चलिए, 60-70 के हिसाब से आएगा। अब देखते हैं भाईबंदी में क्या हो पाता है। कोई बात नहीं, जो होगा वो दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बिहार झारखंड के लोग बड़े दिल वाले होते हैं, और खास करके बाहर में मिल जाते हैं हम लोग ना, तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट तो जरूर करते हैं। सही बात। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ट्रैवल #365 पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्रैवल ब्लॉग, ट्रैवल #365। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।